तेरे को शर्म आती है? अब मत पहनना। नाराज हो क्या? करूंगा ना, ठीक है। उतार बुर्का उतार पहले। तेरे को ये इसके पास से तो लेके आया ये। मेरा है कहाँ चला है तेरा? तू मियाँ भाई है? ना भाई। तो तेरी तू मियाँ भाई का नाम ये बता। बुर्का ला इधर, ला वापिस ला। चल यहाँ ले। बुर्का ला इधर। आबिद साहब, एक वीडियो है अहमदाबाद के शाही बाग का, जो है वो वीडियो बताया जा रहा है, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मंदिर का पुजारी है और वो बुर्का पहन करके और हथियार के साथ में जो है वो घूम रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये क्या फिर किसी बहाने से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश? हाँ, कुछ भी हो सकता है। जब असल में जब हुकूमतों की नीयत ख़राब हो और हुक्मरानों की नीयत जब ख़राब हो जाए तो फिर कुछ भी मुमकिन है। और हम ये देख रहे हैं, पूरे मुल्क ही में देख रहे हैं, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमतें हैं, पूरा इंतज़ामिया वहाँ पर एक तरह से बीजेपी के वर्कर्स की तरह काम कर रहा है। जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, वो जो है बीजेपी की यूनिटों की तरह काम कर रहे हैं। और जब ये सूरत हाल हो जाए मुल्क के अंदर तो फिर कुछ भी मुमकिन है। अब ये देखिए कमाल की बात कि एक आदमी बुर्का पहन के, बुर्का पहनने का मतलब है मुसलमान औरत की इमेज बना करके वो जो एक हथियार लेके जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता वो आदमी कहीं भीड़ में घुस करके किसी को भी मार के और निकल जाए, ज़रा सा कहीं गली में जा कर के बुर्का उतार के, वो तो साधु बाबा बन गया। अब वहाँ ढूंढते फिरेंगे मुस्लिम औरतों को। अब पता चलेगा कि मुसलमानों के घरों में घुस करके पुलिस जो है मुस्लिम औरतों को मारती भी फिरेगी, गिरफ्तारियां भी करती फिरेगी, उनके घरों को तहस नहस भी किया जाएगा, सालों तलक उनको मुकदमों में भी मुलव्विस किया जाएगा, और फिर जो है उसके अवार्ड भी बटोरे जाएंगे कि इतना बड़ी ख़तरनाक थी, इतना फलां था, यहाँ की थी, ISI की थी, उसकी थी, दाइश की थी। ये सारे ड्रामे इस हिंदुस्तान में पिछले 6 साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहे हैं और निडर होकर हो रहे हैं। इससे पहले भी होते थे, कांग्रेस की सरकारों में भी होते थे, दूसरी सरकारों में भी होते थे, लेकिन रफ्तार और अंदाज जो है वो बदला हुआ होता था। अब निडर हो गए हैं ये लोग। अब मुजरिम जो है जुर्म करके अपने जुर्म की पब्लिसिटी वीडियो के ज़रिए, वीडियो वायरल करके करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन्हें इस बात का यकीन है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां, इस सोच रखने वाली, नफ़रत और फ़िरका परस्ती का बीज बोने वाली जो पार्टी इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत कर रही है, उसकी ग़ुलामी कर रही हैं ये एजेंसियां, जो इस मुल्क को चलाने की असल ज़िम्मेदार हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क को सही रास्ते पर, सही मामलात की सही तफ्तीश करने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो जब इस सतह पर आ जाएँ तो फिर कुछ भी मुमकिन है। देखिए, कई बार देखने में आया है जैसे कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है मुसलमानों के ज़रिए, जैसे अभी हाल ही में शाहीन बाग की अगर बात करें ताज़ी, तो वहाँ भी जो है तमाम औरतें बुरखे में थीं। तो एक दिखता है कि बुरखे में है तो वो मुस्लिम औरत है, लेकिन जब कहीं दूसरी जगहों पर बुरखे में जा कर के एक शख्स इस तरीके की हरकत करता है, तो इसका क्या जो है नतीजा निकाला जाए? और जो लोग मुसलमानों के ऊपर इस तरीके की उंगलियाँ उठाते हैं, उनके लिए फिर क्या किया जाए? नहीं, उनके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं भाई? हम अगर इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, जो इस मुल्क के आइन को मानते हैं, जो हम इस मुल्क के कानून को मानते हैं, तो हम तो इस मुल्क के आइन और दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। जो लोग इस वक्त मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके कानून को सरेआम रुसवा कर रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, जुर्म करके उस जुर्म की पब्लिसिटी कर रहे हैं, और हमारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां तमाशा देख रही हैं, तो ये तो इस मुल्क का अलमिया है, इस सरकार का अलमिया है, और इस सरकार के चलाने वालों का अलमिया है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? तो हम और आप तो यही कर सकते हैं कि जब सर से पानी ऊंचा हो जाए और हुकूमत की एजेंसियां और हुकूमत करने वाले अफराद जो इस मुल्क में हर अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार हैं, जब वो बेहिस हो करके एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिश करके उस फ़िरक़े के साथ जुल्म और ज़्यादती को बिल्कुल रिवाज दे दें, तो फिर हमारे आपके सामने एक ही रास्ता बचता है कि भाई इस मुल्क की अदलिया को देख लें। हालांकि अदलिया का भी जो रवैया
पिछले 4-5 सालों में सामने आया है, वो भी हुकूमत के इशारों के मुताबिक ही फैसले सुनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक भरम है, कहीं ना कहीं कहने के लिए एक रास्ता है, कहलाता है, तो उसको देख लिया जाए। नहीं तो ये मुस्लिम खवातीनों के लिए एक कितनी बड़ी मुस्लिम खवातीन का जहाँ सबब बन तक सकता है आपने ये। जो बताया, तो देखिए वो तो अहमदाबाद और गुजरात की आप बात कर रहे हैं। आपने अभी सवाल किया था शाहीन बाग के हवाले से, तो शाहीन बाग में भी आपको याद होगा शायद, और अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ भी कितनी मरतबा यहाँ तो बाकायदा पकड़ी नहीं गई थी क्या? बीजेपी की मुख्तलिफ सेल्स की औरतें हैं, जो मुख्तलिफ इनके मोर्चों में काम करने वाली औरतें हैं या आरएसएस के लिए काम करने वाली औरतें जो हैं, वो बुर्क़े पहन के आती थी। नीचे पता चला टी शर्ट और जीन्स पहने हुए हैं, ऊपर बुर्का लाद करके जो है वो बैठी हुई वहाँ पे, और वहाँ ख़वातीन के अंदर बैठ करके जो है वो पता नहीं क्या साजिशें करने के मकसद से आती थी। पकड़ी गई बाकायदा इस तरह की, लड़के भी इस तरह के पकड़े गए। तो मसला यही है कि जब हुकूमत मुजरिमों की पुश्तपनाही और सरपरस्ती करती है तो फिर मुजरिमों के हाथ पांव खुल जाते हैं और वो दंदनाते हुए जुर्म करते हैं, और उसका वायरल कर रहे हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि जो भी कहीं से भी देख लीजिए, कोई भी आदमी, 4 लौंडे खड़े होते हैं और वो एक जुर्म करते हैं, किसी को पकड़ के अचानक मारना पीटना शुरू कर देते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, कोई फितना फसाद करते हैं, कोई बुर्का पहन के जाता है, कोई कुछ और करता है, और फिर इन सब चीज़ों को बड़े फ़ख्र के साथ वो बयान भी करते हैं। एक ताज़ी घटना अभी बरेली से जो है वो सामने आ रही है, जिसमें बासित नाम के एक चोरी का इल्ज़ाम लगा करके शख्स को पेड़ से बांध हाँ, तो वो भी उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो है। वो भी बरेली में जो कुछ अभी हुआ है बासित नाम के लड़के के साथ में, वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो अब उसकी तो मौत थी, लेकिन सवाल ये है कि उसको मौत के घाट उतारने वालों का हमारा कानून क्या कर रहा है? कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां क्या कर रही हैं? इस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है जो खड़ा होकर के हमारे अशोक हाल के सामने राष्ट्रपति भवन के अंदर भरी भीड़ में जो नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? क्या सबके विश्वास का ये कोई अनोखा तरीक़ा ईजाद किया है आपने प्रधानमंत्री जी? क्या मुसलमानों को मौत के घाट उतरवाना, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के ज़रिए मरवाना और मारने वालों को इनामात और तमगों से नवाजना, सियासी उनकी तरक्कियों से नवाजना? क्या हुआ बुलंदशहर में जिसने सुबोध कुमार इंस्पेक्टर को मारा था? कहाँ हैं वो लोग? जेल के बजाय वो सारे सियासी ओहदों पे तरक्की पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने पिलखवा में एक गरीब मजदूर मुसलमान को जो है मॉब लिंचिंग के ज़रिए मौत के घाट उतार दिया था और एक दूसरे बुज़ुर्ग को जो है अधमरा कर दिया था? क्या उन्होंने टीवी के जो गुप्त कैमरे होते हैं उनके सामने, टीवी वालों ने जब उनका, नेशनल टेलीविज़न चैनल्स ने जब उनका गुप्त कैमरे लगा करके उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा नहीं कि हमें जो है इस तरह की एक एक वारदात पे हज़ारों से लेकर के लाखों तक रुपए मिलते हैं और हमें जो है इस्तकबाल हीरो की तरह, समाज के हीरो बनाया जाता है, हमारा इस्तकबाल होता है, हमारे इस्तकबाल में फूल मालाएं और जलसे और स्वागत फंक्शंस होते हैं और हमें जो है हमारे संगठनों में तरक्कियां मिलती हैं? तो क्या आपने वो नहीं सुना? क्या आपने एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की वो रिपोर्ट नहीं देखी थी? और कम से कम सौरभ शुक्ला ने 2-3 केस इस तरह के खोल के निकाल के दिए हैं। क्या आज तक किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया? क्या उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया? क्या उनको मुकदमे चला करके जेलों में भरा गया? नहीं। जेलों में भरने के लिए बेचारा मुसलमान, पुलिस का डंडा खाने के लिए बेचारा मुसलमान, मॉब लिंचिंग के लिए जान देने वाला बेचारा मुसलमान, और फिर जो है आप खड़े होकर के कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या अब ये जैसे बुर्खे वाली मामला सामने आया है या लगातार आते रहते हैं, तो क्या अब बुर्खा भी उतार के रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं उतार के रखना पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूँ हर मुस्लिम औरत को अब और ज़्यादा बुर्का पहनना पड़ेगा और पहनना चाहिए, और हर मुसलमान मर्द को दाढ़ी बढ़ाना चाहिए, सर पे टोपी पहनना चाहिए। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने 100% दाढ़ी और टोपी का अपना हुलिया अख्तियार कर लिया, आप देख लेना ये मॉब लिंचर जो है ना, इनका पेशाब निकल जाया करेगा पैंट में ही आपकी शक्ल देख करके। लेकिन आपको कम से कम अपना ज़ाहिर तो मुसलमानों जैसा बनाना चाहिए। हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद भी तो उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं ना। अब भीड़ में पता चला 10
आदमी आए, 10 लड़के आए, उन्होंने एक आदमी को मारना शुरू कर दिया। अब उस भीड़ में अगर वहाँ 100 आदमी खड़े हुए हैं, उन 100 में 20-25 मुसलमान भी होते हैं, लेकिन हर आदमी खड़ा हुआ ये सोचता है कि एक पिटने वाला मुसलमान है, एक मैं हूँ, अगर मैं भी इसका साथ दूंगा तो पिट जाऊंगा, अगर मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन जब उन 20 का हुलिया, 25 का हुलिया मुसलमानों जैसा होगा तो उन्हें सबको नज़र आएगा कि हम भी हैं, और जो मारने वाले हैं उनको भी नज़र आएगा कि ये 20 और खड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर तुम जो है जुर्म करोगे, जुल्म करोगे, तो जुल्म से और जुर्म से बचाने वाले भी यहाँ मौजूद खड़े हुए हैं, ये अपने साथी को, अपने भाई को बचा भी सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, कल तलक अगर किसी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान पर कोई जालिम, गुंडा, दरिंदा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, मुजरिम हाथ उठाता था या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो चुटिया रखने वाला, तिलक लगाने वाला और गिरवा वस्त्र पहनने वाला ब्राह्मण, पंडित, हिंदू, वो जो है उसको बचाने के लिए आगे आता था। तो इस मुल्क में सभ्यता थी, इस मुल्क में भाईचारा था, इस मुल्क में आपस में मिलजुल के रहने की तहजीब आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब इस हुकूमत के आने के बाद, माफ़ कीजिएगा, वो माहौल इस मुल्क में नहीं रह गया है। बल्कि बकौल एक हिंदू दोस्त हैं मेरे, उनके बकौल के अब पढ़े लिखे हिंदू भी फ़िरका परस्त हो रहे, कम्युनल होते जा रहे हैं। तो भाई, जब ये सूरत हाल हो जाए कि वो हिंदू जो मुसलमानों के साथ खड़े होकर के खाते थे, बैठते थे, उठते थे, ताल्लुक़ रखते थे, दोस्ती रखते थे, अगर वो कम्युनल हो जाएंगे, उनके जहनों में फ़िरका परस्ती और नफ़रत घुस जाएगी, तो फिर इस मुल्क को बचाने वाला कौन है? माफ़ कीजिएगा, आपसे इस मुल्क के 28-30 करोड़ मुसलमान क़यामत की सुबह तक मरने वाले नहीं हैं। आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, एक मोदी नहीं, आप 100 मोदी पैदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये 28-30 करोड़ मुसलमान आपसे मरने वाला तो हरगिज़ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि आप इस मुल्क को ज़रूर तबाह कर लोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। आप तबाह करना चाहते हो, आप करो, अख्तियार आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, पावर आपके पास है। आपको मुल्क तबाह करना है, शौक़ से कीजिए। दुनिया तमाशा देख रही है और देखती रहेगी। एक वक्त आएगा कि अपनी मौत आप खुद भी मर जाएंगे। चले बुर्का उतारे। तेरे को शर्म आती है? अब मत पहनना। महाराज हो क्या? मारूंगा ना, ठीक है? उतार बुर्का, उतार पहले। तेरे को ये जिसके पास से तो लेके आया ये। मेरा है कहाँ चला है तेरा? तू मियाँ भाई है ना भाई। तो तेरी तू मियाँ भाई का नाम बुर्का ला इधर, ला वापिस ला। चल यहाँ ले। बुर्का ला इधर। महाराज हो के तेरे को शर्म आती है? बुर्का पहन के धंधा करता है? ये अंदर डाला क्या इसने? तेरे को जो धंधा करना है, बुर्का भी नहीं, आज के बाद तेरे काट के कोई में डाल दूंगा। जरा भी इसको तो शर्म ही नहीं रह गई। वो धंधा करना है, तेरे को जो करना है कर। कटार लेके फिर करे। छुरी की वीडियो उतर, छुरी की वीडियो उतर, छुरी की तू कटार की वीडियो उतर ला। महाराज बना है तो हाँ वही कटार की वीडियो उतर, बाहर तो निकल। मंदिर का नाम ले।